हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकर और आज का जो टॉपिक है वो है बैक्टीरियल जेनेटिक। बैक्टीरियल जेनेटिक को हम माइक्रोबियल जेनेटिक्स भी बोलते हैं और बैक्टीरियल जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं तो हम जेनेटिक्स का एक थोड़ा सा जान लेते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स में, बैक्टीरियल जेनेटिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे पेरेंट्स यानी बैक्टीरियल पेरेंट्स से जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या क्या हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम, जीन, फिर डीएनए, ये सब कैसे जो है ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से बच्चे में। यही होता है जेनेटिक्स। मतलब जेनेटिक मटेरियल का बच्चे में ट्रांसफर कैसे होता है, आखिर रिप्रोडक्शन होगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन बनेगा, तभी तो कोई जो उसका जो क्रोमोसोमल गुण है, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल है वो जाएगा बच्चे में। तो हम इसमें देखेंगे कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि इसमें हम पढ़ते हैं कि आखिर दो पेरेंट्स किससे बनेगा, दो से ही बनेगा। किसी जैसे कि कोई मेल बैक्टीरिया है, कोई फीमेल बैक्टीरिया है, दोनों का आपस में क्रोमोसोम यानी जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपस में मिलेगा, तब जाके वो क्या होगा, बच्चे में आएगा। तो ही हम उसको बोलेंगे कि जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से बच्चे में कैसे आता है। तो चूंकि बैक्टीरियल जेनेटिक पर है तो हम पहले बैक्टीरिया को देख लेते हैं वो कैसा होता है। कुछ इस टाइप से कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बैक्टीरिया इसी टाइप से दिखता है। और इसका कुछ इंटरनल पार्ट पहले देख लेते हैं कि इसमें जेनेटिक मटेरियल हमको पढ़ना है, क्योंकि हम जेनेटिक पढ़ रहे हैं इसके बारे में बैक्टीरिया का। तो ये जो होता है इसका, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होने के कारण इसमें क्रोमोसोम जो होता है यानी कि जेनेटिक मटेरियल, इसका क्रोमोसोम, डीएनए, ये सब जो है वो प्रेजेंट होता है ऐसे बिना। अब न्यूक्लियस तो है नहीं, वो उलझा हुआ धागे संरचना पाया जाता है उसके साइटोप्लाज्म में। ये सब क्या है, उसका साइटोप्लाज्म है। और ये सर्कुलर फिर क्या है, वो भी एक जेनेटिक मटेरियल ही है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड और सेक्स फैक्टर और एफ फैक्टर। ठीक है, तो ये और इसके ऊपर जो ये पिल्लाई निकला, मतलब टिप लगे उसका कुछ कांटे संरचना है, उसको हम पिलाई बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब हम फोकस करते हैं किसमें, बैक्टीरियल जेनेटिक्स में, यानी वो रिप्रोडक्शन कैसे करेगा। उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। इसी के थ्रू से पेरेंट्स का यानी बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बच्चे में पहुंचता है। ठीक है, ये एफ फैक्टर जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस बैक्टीरिया में एफ फैक्टर पाया जाता है उसको हम एफ प्लस बोलते हैं। मतलब ये जेनेटिक मटेरियल तो सब में पाया जाएगा, सारे बैक्टीरिया में, लेकिन ये वाला जेनेटिक मटेरियल जो है ये हर एक बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया में ये क्या होता है, पाया जाता है, जिसको हम अब एफ फैक्टर इसको बोलते हैं। जिसमें पाया जाएगा उसको एफ पॉजिटिव बोलेंगे और जिसमें नहीं होगा उसको एफ नेगेटिव बोलेंगे। बहुत सिंपल, इसको याद रखना, होगा तो पॉजिटिव, नहीं होगा तो नेगेटिव। ये इस टाइप से प्लाज्मिड के पॉइंट ऑफ व्यू से बैक्टीरिया का 2 टाइप हम पढ़े, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, कंजुगेशन में हम उसको देखेंगे कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव को मेल या फीमेल कैसे कंसीडर करते हैं। तो हम इसका पहला टाइप पहले देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले ग्रिफिथ ने 1928 में माउस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्यों किए एक्सपेरिमेंट, उन्होंने निमोनिया नामक डिजीज जो है उसके लिए, उसको एक निमोनिया डिजीज कौन काउज करता है, निमोनोकोकस बैक्टीरिया। निमोनोकोकस बैक्टीरिया के कारण निमोनिया डिजीज होता है। तो ग्रिफिथ जो थे वो चाह रहे थे कि वैक्सीन बनाए ताकि इस डिजीज से सबको छुटकारा मिल पाए। तो वो वैक्सीन बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसी दौरान उसको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता चला। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ग्रिफिथ ने क्या पता लगाया। ग्रिफिथ ने सबसे पहले निमोनोकोकस बैक्टीरिया लिया, जो भी क्या करता है, निमोनिया काउज करता है। वो तो निमोनिया का वैक्सीन निकाल रहे थे तो वो इसी बैक्टीरिया को चूज करेंगे। और एक्सपेरिमेंट के लिए अब इंसान को तो नहीं लिख सकते हैं कि वो उसके ऊपर तो हम कर नहीं सकते, कोई मरा तो क्या, जिया तो क्या। तो उसको कुछ ऐसा एनिमल लेना चाहिए था जिसके ऊपर वो टेस्ट कर पाए। तो उन्होंने लिया किसको, माउस को लिया। ठीक है, और 2 स्ट्रेन लिया। स्ट्रेन क्या होता है, जैसे कोई ह्यूमन के बारे में अगर हम बात करें तो कोई शॉर्ट हाइट का भी हो सकता है, लॉन्ग हाइट का भी हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है। उसी टाइप से ये निमोनिकोकस ही था, लेकिन इसका एक स्मूथ स्ट्रेन था, एक रफ था।
रफ था। स्मूथ स्ट्रैंड में कैप्सूल था इसीलिए वो स्मूथ दिखता था, और रफ में चूंकि कैप्सूल नहीं था उसके बॉडी के ऊपर, कवरिंग नहीं था, इसीलिए वो रफ दिखता था। ये स्मूथ और ये स्ट्रैंड। तो उसके बाद ग्रिफिथ ने क्या किया, स्मूथ वाले बैक्टीरिया को, स्मूथ वाला जो था उसको माउस में इंजेक्ट करा दिया। इंजेक्शन उसको लिया और उसको माउस के अंदर डाल दिया। तो इंजेक्ट कराया माउस के ऊपर। माउस के ऊपर इंजेक्ट करने से क्या हुआ, माउस डेड हो गया। डेड हो गया। अब उन्होंने क्या किया, रफ वाले को, अच्छा ये तो पता चल गया कि स्मूथ क्या है, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है स्मूथ वाला, क्योंकि उसको डालने से ही माउस मर गया। अब उन्होंने रफ वाले को भी माउस में इंजेक्ट करके देखा, माउस में इंजेक्ट कराया तो क्या हुआ, माउस डेड हो गया। नहीं हुआ, माउस डेड नहीं हुआ, वो जीवित रह गया। ठीक है, तो इससे क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि स्मूथ वाला डेंजरस है जबकि रफ वाला डेंजरस नहीं है। ये क्या कर रहा है, इसको माउस में इंजेक्ट कराने से माउस का डेड हो रहा है, जबकि रफ वाले को जब इंजेक्ट करवा रहे हैं तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा। वो एक भला ये है, बैक्टीरिया है जो कि कोई इफेक्ट नहीं करता है, माउस को नहीं मार रहा है। मतलब ये उतना डेंजरस नहीं है, उतना क्या वो डेंजरस ही नहीं है, वो इफेक्ट नहीं करता है बॉडी को। तो स्मूथ वाला क्या है, ये है डेंजरस, जबकि रफ वाला डेंजरस नहीं है। अब उन्होंने फिर क्या किया, बोला कि अच्छा स्मूथ वाला डेंजरस है, इसको हीट किल कर देते हैं। इसको हीट किल करते हैं, मतलब गर्म करके मार देना, हीट किल करके उसके बाद माउस में इंजेक्ट कराया, माउस में इंजेक्ट करा दिया। इंजेक्ट कराने से क्या होगा कि माउस डेड हो गया। नहीं, माउस कैसे डेड हो सकता है, वो तो मार दिया उसको। ये क्या हुआ, लाइव रह गया, मतलब जीवित रह गया। अब हम किसी को मार ही दे रहे हैं, वो कितना भी खतरनाक हो, अगर वो मर गया है तो वो अपना इफेक्ट क्या कर सकता है। इसको हीट किल्ड करने के बाद माउस जो है वो जीवित रह गया, मतलब वो डिजीज काउज नहीं किया। तो मतलब क्या इतना पता चला कि हीट किल्ड के बाद स्मूथ वाला जो है वो किल हो जाता है, मर ही जाता है, तो वो क्या इफेक्ट करेगा, डिजीज कॉज नहीं कर सकता है। जबकि रफ जो है वो नॉर्मल कंडीशन में, उसको किल करने का जरूरत नहीं, वो नॉर्मल कंडीशन में भी किसी को डिजीज नहीं कर सकता है। तो फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि ये हीट किल्ड वाले को और ये नॉर्मल वाले को एक बार और साथ में मिलाकर माउस में इंजेक्ट करके देखा कि अच्छा ये हीट किल्ड करने के बाद ये भी इफेक्ट नहीं करता, ये भी नहीं कर रहा है नॉर्मल कंडीशन में, तो दोनों को एक साथ मिलाकर हमें एक बार डाल के देखते हैं क्या होता है। क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, उसके दिमाग में ऐसा चलता होगा कि कुछ डिफरेंस होगा, नहीं तो नॉर्मल इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता है कि कुछ अलग होगा इसमें। नॉर्मल स्मूथ स्ट्रेन होगा, स्मूथ स्ट्रेन जो क्या होगा, हीट किल्ड प्लस नॉर्मल क्या, रफ। ये दोनों को जब उन्होंने माउस में डाला तो क्या हुआ, डेड हो गया माउस, डेड माउस। तो सोचा ग्रिफिथ ने आखिर ऐसा क्या हुआ जो जब हम इसको हीट करके डाल रहे थे माउस में तो वो नहीं मर रहा था, जब नॉर्मल कंडीशन में हम रफ को डाल रहे थे तो नहीं मर रहा था माउस, लेकिन दोनों को जब हम साथ में डाले तो ये क्या हो गया, माउस कैसे डेड हो गया। ये मैथ तो है नहीं जिसमें दो नेगेटिव मिलकर आपस में पॉजिटिव हो गया। ये बायोलॉजी में ऐसा क्या हुआ माउस के बॉडी के अंदर जिसके कारण क्या हो गया, माउस मर गया। ये तो वही हो गया कि दो नेगेटिव, मतलब दो डिजीज नहीं काउज करने वाले को आपस में मिलाकर डाला गया तो वो डिजीज काउज कर दिया। क्या हुआ आखिर, तो इतने ये था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब हुआ क्या, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम बताते हैं कि हुआ कैसे। अब उसको हम इसमें बताते हैं कि हुआ क्या। मान लेते हैं कि ये माउस का एक बॉडी है, ठीक है, ये माउस का एक बॉडी होता है, मारने के लिए मान सकते हैं इसको। और हम देखते हैं इसमें कि ये रहा स्मूथ स्ट्रेन जिसको हम हीट किल कर चुके हैं, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, ठीक है। और ये वाला है रफ वाला, ये तो देख के ही पता चला ये रफ वाला है, ठीक है। जब हम इसको बॉडी के अंदर डालें दोनों को साथ में मिलाकर तो ये माउस का बॉडी है, ये क्या है, माउस बॉडी है। तो यहाँ जो है इसके अंदर ये ब्रेक डाउन हो गया स्मूथ वाले का, जिसको हम हीट किल कर चुके थे, इसका ब्रेक डाउन हुआ, वो टूट गया, उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो बिखर गया। ये है उसका डीएनए,
डीएनए ही होता है बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल। ये डीएनए क्या होता है, रफ वाला जो है वो रिसीव कर लेता है, वो ले लेता है उस स्मूथ वाले का जेनेटिक मटेरियल बिखरा हुआ है, उसी में से वो क्या करता है, ले लेता है जेनेटिक मटेरियल और अपने वाले जेनेटिक मटेरियल के साथ यानी अपने वाले डीएनए के साथ आपस में मिला लेता है और वो गुण अपना लेता है जो कि स्मूथ वाले में था। तो अब क्या बना, रफ जो है वो स्मूथ जैसा बिहेवियर रखने वाला बन गया। तो भले ही स्मूथ मर गया लेकिन वो टेक्निक सिखा गया रफ वाले को कि डिजीज कैसे काउज करते हैं। यही टेक्निक जो है वो अपना कर रफ वाले जो है ये माउस को डेड कर रहा है। ये हुआ था बॉडी के अंदर, जो कंक्लूजन निकाला ग्रिफिथ ने कि इसीलिए जो है दो नेगेटिव वाले मतलब दो डिजीज नहीं काउज करने वाले को आपस में मिलाने से डिजीज काउज हो गया। ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ट्रांसडक्शन को अब हम इतना कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या इसमें कि स्मूथ वाला, इसमें दो बैक्टीरिया लेते हैं जनरली, दो बैक्टीरिया में कोई एक किसी एक का ब्रेकडाउन होता है और उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर रिलीज होता है और किसी एक अच्छे नॉर्मल कंडीशन वाले बैक्टीरिया के द्वारा ये जेनेटिक मटेरियल रिसीव किया जाता है, उसके साथ मिला, वो अपने साथ उस जेनेटिक मटेरियल को मिला लेता है और उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन जो बैक्टीरिया बनता है वो इसका और इसका दोनों का गुण रखने वाला होता है। तो ये क्या हुआ, पेरेंट्स बैक्टीरिया हुआ ये दोनों, और ये दोनों का जेनेटिक मटेरियल इसके बच्चे में पाया गया। तो यही है, ये तो जेनेटिक ट्रांसफर हुआ इसका उसके नेक्स्ट जनरेशन में। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड यही है कि एक बैक्टीरिया का ब्रेकडाउन और उसका जेनेटिक मटेरियल नॉर्मल के द्वारा रिसीव कर लेना और अपने नेक्स्ट जनरेशन में दोनों के गुण रखने वाले बच्चे को जन्म देना। ठीक है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। कंप्लीट होता है ट्रांसडक्शन। हम देखते हैं ट्रांसडक्शन को जिंडर एंड लेडरबर्ग ने 1952 में दिया था। जैसे इन्होंने माउस का यूज किया था ग्रिफिथ में एक्सपेरिमेंट के लिए, इन्होंने किसको लिया था, सल्मोनेला टाइफिमोरियम नामक बैक्टीरिया को लिया। ठीक है, उसके बाद इसमें ट्रांसडक्शन प्रोसेस कैसे होता है उसमें देखते हैं। इसमें एक जैसे इसमें एक को टूटना जरूरी था तभी इसका जेनेटिक मटेरियल दूसरे को मिल सकता है। इसमें जैसे फ्लावर में पॉलिनेशन होता है ना, बीच में इंसेक्ट क्या करता है, पॉलन ग्रेन उठाता है जाके स्टिग्मा में देता है, उसी टाइप से यहाँ एक एजेंट का काम करने वाला जो वायरस होता है वो होता है बैक्टीरियोफाज। तो ये है एक बैक्टीरिया, ये है एक बैक्टीरिया। एक्चुअली पहला बैक्टीरिया का पहले काम खत्म करते हैं फिर दूसरे में जाते हैं। पहला बैक्टीरिया के अंदर ये है उसका जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल है और ये है बैक्टीरियोफाज, ये बैक्टीरियोफाज है। ठीक है, ये 6 लेग वाले बैक्टीरियोफाज है। इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल है रेड कलर का। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल है रेड कलर का। ये क्या है, एक टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन मॉस्क्यूटो जैसे काम करता है। ये बैठा है यहाँ और अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर छोड़ दिया और उसके बाद उसका कोई काम नहीं, वो चला गया। सोच लीजिए वो वायरस, ये क्या है, एक वायरस है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है उसमें भी हम बना चुके हैं एक वीडियो, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि बैक्टीरियोफाज क्या होता है अगर नहीं पता आपको। तो ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्या करेगा, इसके अंदर घुसा और अब क्या होगा, ये इसके बाद क्या होगा, ये जेनेटिक मटेरियल के साथ रेड वाले के साथ आपस में मिला, इसके साथ मिल गया और उसके बाद ये जो बैक्टीरियोफाज का गुण है कि वो बहुत बहुत पार्ट में डिवाइड हो जाता है, थोड़े ब्लू वाले के साथ मिलकर आपस में डिवाइड होता है और न्यू बैक्टीरियोफाज बनाता है। ये हर एक क्या है, बैक्टीरियोफाज है, ये हर एक बैक्टीरियोफाज है, ये भी मतलब बहुत सारा बैक्टीरियोफाज बन जाता है अंदर मिला हुआ जेनेटिक मटेरियल, मतलब ब्लू वाला भी रेड वाला भी, खुद का भी और ये वाला बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल मिलकर जो है वो एक बहुत सारा बैक्टीरियोफाज बना लेता है। अब कभी तो एक टाइम आएगा जब बलून का जो है सहने की क्षमता खत्म होगा और हवा भरे जा रहे तो एक टाइम जब फटेगा। उसी टाइप से बैक्टीरियोफाज बहुत सारा बन गया तो उसके बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद बैक्टीरिया का जो पावर है मतलब सहने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगा और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, टूट गया और ये बैक्टीरियोफाज सारे के सारे बैक्टीरियोफाज जो है वो रिलीज हो गए। बैक्टीरियोफाज को
इस बात से कोई फर्क, मान लीजिए ये बैक्टीरियोफाजेस हैं, जो कि इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके अंदर इस बैक्टीरिया का भी कुछ जेनेटिक मटेरियल है। इस बात, ये वाला बैक्टीरिया क्योंकि वो मिलने के बाद डिवाइड किया था, तो ये वाला जेनेटिक मटेरियल भी उसके अंदर, उसको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसको फर्क पड़ेगा? अब हम देख लेते हैं एक नया बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया काम खत्म, अब एक नया बैक्टीरिया लेते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम है, मतलब बैक्टीरियल जेनेटिक है, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है। अब ये बैक्टीरियोफाज, ये वाला बैक्टीरियोफाज यहाँ गया और यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, इसके अंदर अपना तो जेनेटिक मटेरियल है ही, साथ में ब्लू कलर वाला इसका भी है, मतलब खुद का रेड वाला भी है, ब्लू वाला भी है। तो ये क्या करेगा, अब वापस अपना जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ वो किसको देगा, ये वाला जेनेटिक मटेरियल भी देगा। ये आ गया। तो अब क्या हो रहा है, इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ तक कैसे पहुंचा? बैक्टीरियोफाज के थ्रू, बैक्टीरियोफाज के थ्रू, ये वाले बैक्टीरियोफाज के थ्रू यहाँ भी पहुंच गया। तो यहाँ भी तो होगा वही, तो इसका ये वाला जेनेटिक मटेरियल भी तो इसके साथ मिलेगा, मिल गया दोनों, ये इसका जेनेटिक मटेरियल इसका मिला इसके साथ। अब जो ये बैक्टीरिया जो है वो छोटा छोटा बैक्टीरिया बनाएगा, तो किसका, इसका भी गुण पाया जाएगा, इसका भी गुण पाया जाएगा। तो ये है ट्रांसडक्शन प्रोसेस, जिसमें एक बैक्टीरिया का जेनेटिक, मतलब दो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को आपस में मिलने के लिए एक एजेंट, ये रहा एजेंट, एजेंट का जरूरी होता है जो बैक्टीरियोफाज होता है, और इस टाइप से ये दोनों का जेनेटिक मटेरियल उसके बच्चे में पहुंचता है। ये है बच्चे वाले बैक्टीरिया, ठीक है, ये ट्रांसडक्शन प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कंजुगेशन, ठीक है। कंजुगेशन को लेडरबर्ग एंड टैटनम ने ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में एक्सपेरिमेंट करके बताया था। इसमें कैसा होता है, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के बीच ये जो पिलाई है ना, ये पिलाई, यही इसी का ट्रांसफॉर्मिंग रूप होता है जो एक दूसरे के बीच एक पुल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये तो इसका जेनेटिक मटेरियल है ही। अब आपको इस F वाले फैक्टर का काम कंजुगेशन प्रोसेस में है कि जिस भी बैक्टीरिया में ये F फैक्टर होगा उसको हम F पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन ये पुल, ये जो बीच वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स पिलाई बोलते हैं, सेक्स पिलाई बोलते हैं। ये जो पुल तरह की स्ट्रक्चर ये उसी के साथ बनाएगा जो F नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं मिलता है, ये हमेशा F पॉजिटिव वाला F नेगेटिव वाले से ही मिलता है। अब मिल तो गया, अब क्या होगा, ट्रांसफर कैसे होगा, ये ट्रांसफर कुछ ऐसे होगा। ये तो बैक्टीरियल जेनेटिक्स है, ये भी है, ये वाला ब्रेक डाउन होगा और इस टाइप से ये ट्रांसफर होगा, उसमें जाएगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये पूरा का पूरा अगर वहीं पे चला जाएगा तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, पूरा का पूरा जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है और बीच में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है। ये गया इसके ऊपर, यहाँ चला गया। अगर आप हालांकि ये सोच भी ले कि अच्छा ये पूरा का पूरा चला गया तो क्या होगा, रेयर केस में ऐसा होता है, पूरा का पूरा चला भी जाता है। तो क्या होता है, ये बीच वाला तो स्टैंड है जो है डबल स्टैंड, तो एक स्टैंड बचा है वो वापस फिर से डबल बना लेता है, और जो एक स्टैंड यहाँ गया वो भी अपना एक कॉपी बनाता है और डबल स्टैंड वहां भी हो जाता है। मतलब उसके बाद क्या होगा, दोनों का दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों का दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब तो इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ चला गया है, अब ये जो डिवाइड करेगा और बैक्टीरिया बनाएगा छोटा छोटा, तो इसमें दोनों का पाया जाएगा। हम जेनेटिक ट्रांसफर ही तो देख रहे हैं कैसे हो रहा है। तो इसमें सेक्स पिलाई द्वारा कंजुगेशन प्रोसेस में ये होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। ये रेयर केस में ही ऐसा होता है, पूरा ट्रांसफर हो पाता है नहीं, लेकिन ज्यादातर में क्या होता है, बीच में ब्रेक डाउन हो जाता है और थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल जो है वो चला जाता है, जो इसके साथ मिलकर दोनों के गुण वाला जो बच्चा है बैक्टीरिया है उसको बनाता है। ये रहा, ठीक है। तो ये है कंजुगेशन, ये ट्रांसडक्शन और ये ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो चुका है। तो यही है बैक्टीरियल जेनेटिक्स। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।